आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विश्व शक्ति पार्टी को सिंबल एलोकेट हो गया है। आइए बात करते हैं पार्टी के फाउंडर प्रसून मिश्रा जी से। आपके बारे में सुन रहे थे कि आप के जो विश्व शक्ति पार्टी है उनको एक सिंबल एलोकेट हो गया है। आप बताएंगे कि क्या सिंबल एलोकेट हुआ है आपको? हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। हमारी पार्टी को मुख्यतः जो सिंबल मिला है ऑटो रिक्शा सिंबल मिला है। 9 स्टेट को छोड़कर सारे स्टेट में ऑटो रिक्शा का सिंबल है। 2 स्टेट राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीजर यानी कि कैंची का सिंबल मिला है और दूसरी जगह जो है बैटरी टॉर्च का सिंबल मिला है। ये अभी हमें इलेक्शन कमीशन ने 3 सिंबल अलॉट किए हैं। विश्व शक्ति पार्टी की स्थापना क्यों करनी पड़ी? देखिए, विश्व शक्ति पार्टी की स्थापना अन्ना मूवमेंट से हुई थी। अन्ना मूवमेंट की ये पहली पार्टी थी और इसका हमने तो सुना है कि आम आदमी पार्टी जो है वही विश्व शक्ति पार्टी अन्ना मूवमेंट की उपज है। नहीं, सबसे पहली पार्टी अन्ना मूवमेंट की सबसे पहली पार्टी विश्व शक्ति पार्टी है और विश्व शक्ति पार्टी के बन जाने के चलते ही जो जितने भी अन्ना मूवमेंट के लोग थे वे विश्व शक्ति पार्टी को ज्वाइन करने लग गए। तो इससे घबरा करके अरविंद केजरीवाल ने जल्दी से जल्दी आम आदमी पार्टी का अनाउंसमेंट कर दिया और चूंकि अरविंद केजरीवाल एक लोकप्रिय चेहरा थे इसीलिए उनकी पार्टी छा गई। अन्यथा विश्व शक्ति पार्टी ही अन्ना मूवमेंट की पहली पार्टी है। तो आपकी जो पार्टी है क्या वो आने वाले लोकसभा चुनावों में सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सारे सीटों पे हमारी पार्टी उम्मीदवार घोषित करने जा रही है। करीब 62 उम्मीदवारों की घोषणा हमारी पार्टी ने पहले ही कर दिया है और आने वाले 24 जनवरी को भी हम लोग घोषणा करने वाले हैं। तो आपके पार्टी के मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए, हमारी पार्टी और आपकी क्या विचारधारा है विश्व शक्ति पार्टी की? हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा है समानता का अधिकार। देश में समानता लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सभी को राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, सभी को राइट टू फूड होना चाहिए, सभी को राइट टू शेल्टर होना चाहिए। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है ये सभी को होना चाहिए बिना जात धर्म को देखते हुए। तो पहले हम लोग इस पे फोकस करना चाहते हैं। मोदी सरकार ने अभी 10% आरक्षण लागू किया है स्वर्णों के लिए जिनकी आमदनी 8 लाख से कम है। आप क्या सहमत हैं इससे? नहीं, ये आपका क्या व्यू है? ये गरीबों के खिलाफ एक भद्दा मजाक है क्योंकि 8 लाख सालाना कमाने वाले गरीब नहीं होते। और सबसे पहले तो हम आरक्षण के खिलाफ हैं। हमें सभी के लिए रोजगार चाहिए, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। तो विश्व शक्ति पार्टी सभी के लिए रोजगार की बात करती है, न कि आरक्षण की बात। हम आरक्षण के खिलाफ हैं। तो इसके लिए आपने कोई आंदोलन भी किए हैं? बिल्कुल, हम लोग विगत कई सालों से इसके लिए आंदोलन चला रहे हैं। पहले हम लोग सामाजिक रूप से सामाजिक संस्थाओं के साथ आंदोलन चलाते थे। अब विश्व शक्ति पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से आंदोलन चला रहे हैं। विश्व शक्ति पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या आप जाति के आधार पे जो आरक्षण है क्या उसको समाप्त कर देंगे? बिल्कुल, जात के आधार पे या किसी भी आधार पे आरक्षण को समाप्त करना चाहती है पार्टी, क्योंकि सभी को रोजगार का अवसर दिलाना चाहती है। हमारा देश इसलिए महान नहीं बन रहा है क्योंकि हमारे कुछ लोग भूखों मर रहे हैं और कई लोगों के पास अथाह पैसे हैं। तो हमें समानता लाना है और सभी को रोजगार दिलाना है। ये पार्टी का मुख्य एजेंडा है। प्रसून मिश्रा जी, आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, तो आप ये बताएंगे कि जो अन्य मुद्दे हैं कानून के, उस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? कानून किस विषय में पार्टी का स्टैंड जानना चाहते हैं? कानून के विषय, जैसे अभी SC ST एक्ट लागू हुआ है। हाँ, बिल्कुल, हमारी पार्टी किसी भी जो बायास कानून है, किसी को फेवर में रखता हुआ कानून बना है, उसको समाप्त करना चाहती है। चाहे वो ST SC का मुद्दा हो या महिलाओं के फेवर का कानून हो। महिलाओं के फेवर के भी कानून को खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि हमें समानता लाना है देश में। महिला और पुरुष सभी समान रूप से आगे देश को आगे बढ़ाएंगे, तभी देश प्रगति करेगा। प्रसून मिश्रा जी, सच न्यूज़ 24x7 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।